current situation is Indian expats who live and work in Kuwait, who are part of this protest, are in trouble now. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अरब के शेख ने गोदी चैनल को कोर्ट में घसीटने का ऐलान किया है। दोस्तों, गोदी मीडिया भारत की खबरों पर तो देखिए मसाला लगाकर दिखाती रहती है, क्योंकि जिनको एक्शन लेना चाहिए वो तो चुप्पी साध लेते हैं इनकी ऐसी खबरों पर। लेकिन कुवैत के बारे में फेक न्यूज़ फैलाने वाले चैनल, इनके रिपोर्टर, इनके एंकर, अब इन सब की एक साथ शामत आई है दोस्तों, क्योंकि कुवैत की सरकार अब इन पर एक्शन लेगी, वो भी तगड़ा वाला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इंडिया टुडे ने अपने चैनल पर एक खबर चलाई दोस्तों कि कुवैत की सरकार उन भारतीय प्रवासियों को, उन भारतीय मुसलमानों को देश निकाला देने जा रही है जिन्होंने कुवैत में दूसरे देश के प्रवासियों के साथ मिलकर नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब के दिए गए जो बयान है उसके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया था। यानी कुवैत भारतीय मुसलमानों को देश से निकालने जा रहा है, ऐसी खबर चलाई गई। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर घटिया दर्जे की टिप्पणी की, जिस पर कुवैत समेत लगभग हर अरब देश में नुपुर शर्मा और भाजपा को लेकर विरोध अभी भी कायम है। कुवैत के भी कुछ ऐसे ही हालात है दोस्तों। लेकिन इंडिया टुडे ने कुवैत में रह रहे भारतीय प्रवासियों को बाहर निकालने की खबर चलाई कि उनको डिपोर्ट किया जाने वाला है। उस खबर को कुवैत के शेख वकील मिजबिल अल शुरेका ने फर्जी बता दिया है दोस्तों। आपको स्क्रीन पर कुवैती शेख वकील का ट्वीट इस वक्त मैं दिखा रही हूं, आप देख पा रहे होंगे, जो अपने ट्वीट में इंडिया टुडे का वीडियो शेयर करते हैं और शेयर करते हुए लिखते हैं कि सावधान रहें, मैं इस रिपोर्टर पर मुकदमा करूंगा जिसने बिना सबूत के और आधिकारिक राज्य के अधिकारियों की अनुमति के बिना बात की है। वह भारतीय हिंदुत्व टीवी चैनल की ओर से दुष्प्रचार फैलाकर कुवैत में शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने सीधे तौर पर यहाँ रिपोर्टर को लेकर, इंडिया टुडे की इस खबर को लेकर कहा है दोस्तों कि ये जो भारतीय मुसलमानों को कुवैत से निकालने की खबर चलाई जा रही है कि उनको जल्द ही डिपोर्ट किया जाएगा क्योंकि उन्होंने नुपुर शर्मा के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया, तो वो खबर बिल्कुल फेक है। कुवैत की सरकार या कुवैत प्रशासन ने किसी को भी देश से निकालने का कोई भी ऐसा फरमान जारी नहीं किया है। अब दोस्तों, जिस खबर की बात कुवैती वकील कर रहे हैं, जिस खबर के उस पूरे बेसिस पर उन्होंने ये कहा है, वो इंडिया टुडे की खबर भी आपको दिखा देती हूँ दोस्तों। आप इंडिया टुडे की वीडियो देखिए जिसमें एंकर शिव अरूर कुवैत में बैठे अपने रिपोर्टर जीव्स एरिंजेरी से पूछते हैं कि क्या सच में कुवैत की सरकार भारतीय मुसलमानों को वहां से निकालने जा रही है। इस पर जीव्स क्या कुछ कहते हैं, उन्होंने क्या जानकारी दी है, जिस पर शेख का ये बयान सामने आया है। आपको उनका पहले वीडियो दिखा देती हूँ, इंडिया टुडे के रिपोर्टर का वीडियो देखिए। Current situation is Indian expats who live and work in Kuwait, who are part of this protest, are in trouble now. Actually what has happened is, as per the Kuwaiti law, no expats are supposed to make any protest, public protest. So that's the Kuwait law. तो इस रिपोर्टर ने बताया कि कुवैत के कानून के मुताबिक इस तरह से सार्वजनिक तौर पर सड़क पर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, ये साफ तौर पर कानून का उल्लंघन है। इसके बाद इस रिपोर्टर ने मुसलमानों को कुवैत से निकालने को लेकर क्या कुछ कहा है दोस्तों, वो भी आपको मैं सुनाना चाहूंगी। ये वीडियो भी देख लीजिए, उसके बाद इस पर और क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं और क्या क्या चीजें हुई है मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले वीडियो देखिए। These expat people. So what the Ministry of Interior has decided to arrest them and deport from this country. That's the present scenario from Kuwait, because no expats are supposed to make any public protest. So now they have broke the law. So that is the present decision from the Kuwait government. तो इन्होंने कहा कि इन प्रदर्शनकारियों ने कुवैत के कानूनों को तोड़ा, इसलिए पहले तो इनको गिरफ्तार किया गया है। दूसरी बात यह कि अब कुवैत सरकार ने ये फैसला लिया है कि इन लोगों को जल्द से जल्द कुवैत से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। इस एक खबर को कुवैती वकील ने ही फेक बता दिया दोस्तों, तो भाई और किसका बयान चाहिए आपको? सबूत के तौर पर और किसका बयान लेंगे और किसकी गवाही लेंगे? उन्होंने साफ साफ कहा है, साफ सीधे शब्दों में, कि ये जो खबर है बिल्कुल फेक है, जिसके लिए मैं रिपोर्टर पर मुकदमा दर्ज करने जा रहा हूं। कुवैत के वकील ने यह बात कही है, इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि गोदी रिपोर्टर, गोदी एंकर, गोदी चैनल इस फर्जी खबर को चलाकर
बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि कुवैत के शेख ने, जो कि पेशे से वकील हैं, काफ़ी अभी तक उनके काफ़ी बयान की चर्चा हो चुकी है भारत में। उन्हीं मिजबिल अल शुरेका ने 12 जून को भी एक ट्वीट किया था, वो भी इस वक्त आपको दिखा रही हूँ, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हिंदुत्व ट्रोल कुवैत के बारे में फर्जी खबर फैला रहे हैं। फाहा हील एक जगह है, वहां पर निराधार विरोध के बेसिस पर किसी का निर्वासन यानी डिपोर्ट किसी को नहीं किया जा रहा है। बीजेपी आईटी सेल यहां जनमत को प्रभावित नहीं करती है, ये कहा था इन्होंने। तो वो पहले भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे चुके हैं कि हिंदुत्व ट्रोल यानी 2 रुपल्ली गैंग जो है कुवैत के बारे में गलत सलत खबर शेयर कर रही है, गलत सलत खबरों का प्रचार किया जा रहा है धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर। और आप देख लीजिए, पहले इन्होंने संघियों को एक्सपोज किया तो गोदियों की लाइन लग गई। गोदियों ने भी वही काम करना शुरू कर दिया है जो पहले संघी कर रहे थे। पर इस बार जिस लहजे में शेख ने मुकदमा करने की बात कही है दोस्तों, गोदी पर, गोदी एंकर पर, गोदी रिपोर्टर पर, उसे देखते हुए तो ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि गोदियों की टोली गलत खबर चलाकर बहुत मुश्किलों में पड़ने वाली है। दोस्तों, गोदियों की लंका लगने वाली है। इस बात का एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी, एक और सबूत देती हूँ। गोदी एंकर और रिपोर्टर्स, इनको शायद क्या लगता है पता है, इनको शायद ये लगता है कि अगर हम अपनी भाषा में गलत खबर फैलाएंगे या दूसरे देश के बारे में गलत सलत लिखेंगे, अगर हमने मान लीजिए फर्ज कीजिए हमने हिंदी में लिख दिया तो शेखों को समझ में नहीं आएगा, हिंदी उनको समझ नहीं आती और इसके बदले कुछ वो बोल नहीं पाएंगे। लेकिन इस बार शेख ने गोदी एंकर की क्लास हिंदी में लगा डाली दोस्तों। टाइम्स नाउ चैनल, जिस पर बैठकर नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर घटिया टिप्पणी की थी, उसी टाइम्स नाउ का हिंदी चैनल है टाइम्स नाउ नवभारत। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों की जानकारी में होगा और उसके एंकर सुशांत सिन्हा जी से भी आप वाकिफ होंगे। इन्होंने हिंदी में एक ट्वीट किया दोस्तों, जिसमें वो लिखते हैं कि जिस कुवैत के लिए आंखों में मोहब्बत लिए कूद रहे थे, वहां खड़े हो 4 नारे लगाने पर बोरिया बिस्तर बांधकर इंडिया रवाना कर दिया जा रहा है। और यहाँ सर तन से जुदा मर जा मोदी के नारे लगाने के बाद भी फ्री में राशन, घर, शौचालय मिलता है। अब भी कहाँ आपकी क्या हैसियत है, समझ ना आए तो भगवान मालिक है। ऐसा किसने कहा? सुशांत सिन्हा ने कहा, जिनका ट्वीट अभी मैंने आपको दिखाया। अब सुशांत सिन्हा ने जो ट्वीट किया दोस्तों, इस ट्वीट पर शेख वकील ने क्या रिप्लाई दिया वो भी सुनिए आप। मिजबिल अल शुरेका ने लिखा दोस्तों कि भारत के मुसलमान कुवैत के मुसलमानों के भाई हैं, कोई उन्हें देश से निकाल नहीं रहा है। सड़कों पर जमा होकर नारे लगाना, फिर पुलिस के डंडे और गोलियां खाना मूर्खता है, इस्लाम नहीं। इस्लाम मूर्खों नहीं, मुकाबला करने वाले वीरों का धर्म है। सोचो क्या करना है। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना अगर किसी को आप बोलेंगे तो वो इसका ये बेहतरीन उदाहरण है दोस्तों, जो शेख ने रिप्लाई दिया सुशांत सिन्हा के ट्वीट पर। भारत का गोदी मीडिया गलत खबर फैला रहा है, क्योंकि वो खबर सही होती तो देखिए शेख ने 3 बार ट्वीट करके इसकी जानकारी ना दी होती, वो भी तब जब वो शेख वकील हैं पेशे से। देखिए, कतर और कुवैत ये 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान पर खुलकर भारत का विरोध किया है। अगर आप देखेंगे पिछले दिनों की खबरें खंगालेंगे दोस्तों, मैंने जितनी भी आपको खबरें दिखाई उसमें विरोध जताया गया, यहाँ तक कि भारत के राजदूतों तक को समन भेजा गया, उन्हें अपने देश बुलाया भी गया और सार्वजनिक तौर पर इसलिए इस बयान के चलते माफी मांगने की मांग की गई। इसी के बाद भारत में बैठे कुछ तथाकथित हिंदुत्व के ठेकेदारों ने कुवैत और कतर को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, जबकि बॉयकॉट की स्पेलिंग भी इनको नहीं आती है। वहीं हमारे गोदी मीडिया को भी अब एक मौका मिल चुका है कि वो किसी ना किसी मुद्दे को खोजकर अरब देशों को घेरे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ विरोध हुआ है मोदी सरकार का। लेकिन ये जो इनका फेक न्यूज कार्यक्रम है ना दोस्तों, ये भारत में तो देखिए चल जाता है पर बाहर देशों में नहीं चल पाएगा, इसके संकेत दे रहे हैं शेख। गोदियों के खिलाफ अभी तो सिर्फ और सिर्फ कुवैत से आवाज उठी है कि इन्होंने फेक खबर चलाई है। आगे जाकर अगर इनके यही कारनामे शुरू रहे तो ये अपना बंटाधार खुद करवाएंगे, लिखवा कर ले लीजिए। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि भारत की मोदी सरकार इस्लामिक और अरब देशों से संबंध सुधारने का इस वक्त मौका तलाश रही है, किसी तरीके से जो संबंध बिगड़े हैं वो सुधर पाएं, और इनकी गोदियों की सेना इनका ही काम बिगाड़ने में लगी है। तो सबसे पहले तो गोदियों के आकाओं को इनकी हरकतों पर लगाम लगानी चाहिए, जो फर्जी खबर चलाकर अरब देशों से बचे कुछ संबंधों को भी दांव पर लगवा रहे हैं, भारत का नाम बर्बाद करवा रहे हैं। इन लोग की वजह से भारत का सर शर्म से झुक रहा है, क्योंकि अगर सच में अरब देशों ने एक्शन लिया
फिर तो देखिए गोदियों के लिए ऐसी मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा ना दोस्तों कि फिर कभी इस तरह की हरकतों को अंजाम देने के बारे में ये लोग 10 बार सोचेंगे, काबिल नहीं बच पाएंगे। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।